बच्चों, आज मैं आपको एक प्यारे से बच्चे की कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम था नंदू। एक गांव में नंदू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने माता पिता को दिल से सेवा करता था, उन्हें बहुत ही प्यार करता था। उसकी हर अपने माता पिता की वह हर बात मानता था। नंदू मन लगा के पढ़ाई करता था और हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उससे बहुत ही प्यार करते थे और उससे बहुत ही खुश थे। नंदू के पिता दिन भर फेरी लगाकर सब्जी बेचते थे और उसकी माँ घर संभालती थी। उसकी एक नंदू की छोटी सी बहन थी जिससे वो लोग बहुत ही प्यार करते थे। पिता की कमाई से घर की पढ़ाई और खर्चा निकल आता था। स्कूल जाने से पहले नंदू सुबह सारी सब्जियां धोकर ठेले पर लगा देता था, जिससे उसके पिता की मदद हो जाती थी। एक दिन उसके पिता बारिश में भीग गए और बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसमें भीग गए और वो बीमार पड़ गए। फिर एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से पूरा परिवार हिल गया। घर में पैसे पैसे के लिए सब मोहताज हो गए। नंदू की माँ की भी तबीयत खराब रहने लगी। नंदू समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह परिवार की मदद करे। नंदू ठेला लगाना तो चाहता था, लेकिन अभी वह 8 साल का था, छोटा सा बच्चा था, इसलिए वह ये काम नहीं कर पा रहा था। नंदू ने अपनी माँ से संभाल सकता था। नंदू ने अपनी माँ से रामायण महाभारत के साथ साथ दैविक चमत्कार की कहानी सुनी थी। उसके मन में विचार आया कि भगवान तो सभी की मदद करते हैं, उसकी भी मदद करेंगे। यह सोचकर एक दिन तड़ाके ही उठा, वह सुबह जल्दी उठ के मंदिर पहुंच गया। नंदू उसने वहां जाकर हाथ जोड़कर और बोला, हे भगवान, मैं छोटा बालक हूँ, पूजा करना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे विनती करता हूँ कि रास्ता दिखाओ। इस तरह नंदू स्कूल जाने के क्रम और नियम रोज मंदिर स्कूल जाने से पहले भगवान से विनती करता हुआ जाता था। इसी तरह करते करते उसे कई महीने गुजर गए, पर भगवान ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। इस दौरान ना तो भगवान ने दर्शन दिया और ना ही उसकी परेशानी दूर हुई। कभी कभी नंदू निराश हो जाता कि पूजा करना नहीं आता है, तो इसलिए शायद ऐसा हो रहा। फिर भी उसने मंदिर जाना और पूजा करना नहीं छोड़ा। आखिरकार एक दिन देवी माँ को उस नन्हे भक्त पर दया आ गई। भगवान को प्यारा बच्चा देख के उस पे दया आ गई। एक दिन जब नंदू बिस्तर पे गहरी नींद में सोया था, तो उसे लगा कि आकाश में तेज रोशनी आ रही है और पूरा कमरा रोशनी से भर गया है। कुछ देर बाद उस रोशनी से हाथ से छड़ी ली नन्ही परी निकली। उस रोशनी से एक परी आती है जो बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसने किताब में पढ़ा था। नंदू को यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस तरह से देख रहा है। तभी परी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदू, सच में मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ बेटा। नंदू ने तुरंत कहा, तो क्या तुम परी हो? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम यहाँ कैसे? दरवाजा खटखटाया। नंदू ने आवाज़ नहीं निकाल रहे थे। दरवाजा खोला। परी ने फिर हंसते हुए कहा, नंदू, मुझे देवी माँ ने भेजा है। देवी माँ? नंदू चिल्ला उठा। हाँ, बोला, तुम्हें क्या चाहिए? नंदू खुशी से चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें सचमुच देवी माँ ने भेजा है तो मेरी माँ को ठीक कर दो। परी बोली, ठीक है नंदू, कल मैं तुम्हारी माँ कल ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें वरदान देने आई थी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा बेटा। नंदू बोला, मेरी माँ ठीक हो जाए तो पूरा परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चे पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए ही मांगा। परी खुश हो गई।
नंदू की बात सुन के, नंदू तुम बहुत अच्छे हो बेटे, तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। इस पर नंदू बोला, परी मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चलूं। परी ने खुश होकर नंदू को एक और अंगूठी दी और बोला, इसे पहनकर जो दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी को इस्तेमाल मत करना, इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। इस बात पर अंगूठी का जिक्र किसी से ना करना वरना गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली गई। सुबह उठकर जब नंदू ने देखा तो अंगूठी उसकी उंगली में मौजूद थी। उसने उंगली में अंगूठी पहन रखी थी। उसे देखकर माँ पूरी तरह से ठीक हो गई और घर के काम कर रही थी। वह अपनी माँ की सारी बात बताने चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर अब उसको परिवार खुशी से रहने लगा। कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान को लालच कभी नहीं करना चाहिए। कर्म पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।